नमस्कार दोस्तों, टेक्सटाइल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कोम्बर मशीन की वर्किंग क्रिया के बारे में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब भी किसी भी मशीन की क्रियाविधि समझनी होती है तो हमें उसका ऑब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो यहाँ पे कोम्बर मशीन का क्या ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट तो कई सारे हुए कि फाइबर को स्ट्रेट करता है, यूनिफॉर्म करता है, पैरेलल करता है, शॉर्ट फाइबर रिमूव करता है, किसी प्रकार के इम्प्योरिटीज हैं तो उनको हटाता है। तो हम जो बात करेंगे मेन जो है कोम्बर मशीन का मेन ऑब्जेक्ट अगर देखा जाए, या इस मशीन का इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये शॉर्ट फाइबर को रिमूव करता है, मेन चीज़। तो कोम्बर मशीन की स्पिनिंग में आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जब भी हमें फाइन काउंट बनाना होगा हमें कोम्बर मशीन की आवश्यकता ही होगी। कोर्स काउंट के लिए कोम्बर मशीन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कोर्स काउंट जब बनाना होता है तो मिक्सिंग जब हम लगाते हैं तो उसमें काफ़ी वेस्ट डालते हैं, उसमें शॉर्ट फाइबर भी बहुत होते हैं वेस्ट में, तो वो चल जाता है कोर्स काउंट के लिए। लेकिन फाइन काउंट बनाना है 40 का, 38 का, 42 का, तो वहाँ पे हमें शॉर्ट फाइबर हटाना पड़ेगा और हमें लॉन्ग लेंथ के फाइबर का यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके स्पिनिंग प्रोसेस हो पाएगी। इसलिए कोम्बर मशीन का स्पिनिंग लाइन में यूज़ किया जाता है। तो कोम्बर मशीन में जो हम फीड करते हैं उसका नाम है लेप। ये लेप फॉर्मर एक मशीन है, लेप फॉर्मेशन एक मशीन होती है, उससे हमें प्राप्त होता है। तो कार्डिंग मशीन से स्लाइवर आया, वो स्लाइवर को डाफ्रेम मशीन में लगाते हैं। डाफ्रेम मशीन के बाद उन स्लाइवर की कैनों को लेप फॉर्मर मशीन में लगाते हैं और वहाँ से हमें लेप प्राप्त होता है। इस लेप को उठा के हम कोम्बर मशीन में लगाते हैं। तो एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो मेन जो क्वेश्चन उठते हैं वो कोम्बर मशीन के ही उठते हैं। कोम्बर मशीन के ही बारे में पूछा जाता है, क्रियाविधि लिखने को आता है, डायग्राम बनाने को आता है। तो जो आप चित्र में देख रहे हो डायग्राम, आप इसको बना सकते हो एग्ज़ाम में भी, और एक एक पार्ट्स को आप समझाइए। अब मैं पार्ट्स की बात करता हूँ, आप चित्र देखते जाइए, मैं आगे आगे बताते जाता हूँ। एक नंबर हो गया अपना लेप जिस पे रखते हैं उसको लेप रोलर बोलते हैं, 2 नंबर। तीसरा नंबर हो गया फीड प्लेट। 4th नंबर हो गया फीड रोलर। 5वां नंबर मेन निपर। 6 नंबर टॉप कोम। 7 नंबर बैक डिटैचिंग रोलर। 8वां नंबर पे आई है ट्रम्पेट। 9वां नंबर है कैलेंडर रोल। 10वां नंबर हो गया डिलीवरी टेबल। 11वें नंबर की बात करें तो गाइड प्लेट है। 12वें नंबर की बात करें कोम्बर सिलेंडर है। 13वां नंबर की बात करें फ्लूटेड सेगमेंट ऑफ सिलेंडर है। 14वां नंबर पे है क्लीनिंग ब्रश। 15वें नंबर पे है ड्रॉपर। तो 16वें नंबर पे है मेन मशीन फ्रेम। जो कोम्बर मशीन की प्रोसेस है कई विद्यार्थियों को बहुत कठिन लगती है, तो आज मैं बिल्कुल सरल भाषा में कोम्बर मशीन की पूरी क्रियाविधि समझाऊंगा ताकि वो हमेशा याद रख सकें, ताकि उनको हमेशा याद रहे। तो क्रियाविधि समझ लेते हैं। तो मेन ऑब्जेक्ट हो गया हमारा शॉर्ट फाइबर रिमूव करना, और यही पकड़ के चलिएगा और इसी पूरी प्रोसेस इसी से समझिएगा। तो कॉटन लेप हमने लगा के रखा है, जो हमें लेप फॉर्मर मशीन से प्राप्त हुआ वो हमने फीड किया। तीसरे नंबर पे फीड प्लेट है। तो जब लेप खुलेगा तो खुलने पर किसी चीज़ पर रख, प्लेट मतलब प्लेट है तो उस पर रखाएगा वो, अगर प्लेट नहीं लगाएंगे तो लटक जाएगा नीचे की ओर। तो फीड प्लेट लगा के रखिए ताकि वो जब लेप अनबाउंड हो, खुले, तब वो प्रोसेस के लिए आगे जा सके। 4 नंबर देखिए फीड रोलर है। फीड रोलर मतलब आगे की ओर फीड कर रहा है लेप को। मेन निपर हो गए, ठीक है, 2 आपको दिख रहा है। 5वां नंबर टॉप निपर हो गया और बॉटम निपर हो गया, 2 है ना, तो इसको मैंने नाम दिया है मेन निपर। निपर मतलब ये होल्ड करके रखता है फाइबर को। 6 नंबर पे आप देखो टॉप कोम हो गया। कोम मतलब कंघी करना, कंघी होता है। 7वें नंबर पे देखिए बैक डिटैचिंग रोलर है, ये मूवमेंट करता रहता है आगे पीछे की ओर, 7वां नंबर। 8वें नंबर पे आपने देख लिया है ट्रम्पेट है, पे कैलेंडर रोल और डिलीवरी रोलर जो भी है। लेकिन मेन जो वर्किंग प्रोसेस है कोम्बर मशीन की वो है 6 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 13 नंबर। इनको मेन समझना है।
5, 6, 7, 13 नंबर को। इनको समझ लिया, मतलब पूरी कॉम्बर मशीन की प्रोसेस ख़त्म। जो भी प्रोसेस होगी वो सब यहीं पे होगी, इतने पार्ट्स पे। तो आप इस चीज़ को समझिए सबसे पहले कि जब मैंने कार्डिंग मशीन के बारे में समझाया था कार्डिंग मशीन के बारे में, तो उसमें मैंने बोला था कार्डिंग एक्शन होता है। तो कार्डिंग एक्शन कहाँ होता है? ये होता है सिलेंडर और फ्लेट के बीच में जो प्रोसेस होती है उसको कार्डिंग एक्शन बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार ये जो 5, 6, 7, 13वां नंबर की जो प्रोसेस है इसको कॉम्बर साइकिल बोलेंगे। यही मेन प्रोसेस है, ठीक है। तो 5वां नंबर जो है वो है निपर। तो कॉम्बर साइकिल पहले कॉम्बर साइकिल को समझते हैं। तो कॉम्बर साइकिल क्या है? एक अरेंजमेंट लगा हुआ है मशीन में, ठीक है। उसमें हमने ये सब फिट करके रखा है कि कितनी देर में या कौन सी प्रोसेस किस प्रकार से होगी, वो कॉम्बर साइकिल में हम फिट करते हैं, ठीक है। जैसे निपर हो गया, तो निपर क्या है? होल्ड करके रखता है फाइबर को। तो ये कब होल्ड करेगा, कितना फाइबर होल्ड करेगा, कितने mm तक, उस प्रकार से वो कॉम्बर साइकिल में फिट करते हैं, तो ताकि हमारी प्रोसेस हो सके जो हमें चाहिए प्रोडक्ट जिस प्रकार से। तो कॉम्बर मशीन में क्या है, हम लेंथ फिक्स करते हैं फाइबर की, कि हमें 32 mm के फाइबर चाहिए, क्या हमें 30 mm के फाइबर चाहिए, क्या हमें 28 mm के फाइबर चाहिए, लॉन्ग फाइबर। बाकी जो हमें नहीं चाहिए वो ऑटोमेटिक सब रिमूव होते जाएंगे। तो जो छोटे फाइबर रिमूव होते हैं उसको वो जो वेस्ट बनता है उसको हम नॉइल बोलते हैं, उस वेस्ट को, ठीक है। तो नॉइल क्या होता है? कॉम्बर से निकले शॉर्ट फाइबर, वो नॉइल है, ठीक है। तो ये जो 5, 6, 7 और 13वां नंबर की जो प्रोसेस है, आप इसको इस प्रकार से समझिए कि हमारा सर है, 5वां नंबर हमारा सर हो गया, जो निपर है जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सर में क्या है हमारा? जैसे सर हो गया, सर से समझिए आप, जो हमारा सर हो गया हेड पे हमारे फाइबर हैं, बाल हैं, ठीक है। और कॉम्ब हो गया जिससे हम कंघी करते हैं, ठीक है। बस यही प्रोसेस है कॉम्बर की भी। अब मैं इसी को टेक्निकली हिसाब से समझिए कि पहले नंबर लेप रखा हुआ है, अनबाउंड जब हुआ तो फिर टेबल से वो आगे की ओर गया, फिर रोलर ने उसको आगे की ओर भेजा। मेन निपर में यहाँ क्या होता है कि जो पीछे से लेप आ रहा है हमारा फाइबर का, उनको क्या करता है? वो होल्ड करता है ताकि कॉम्बिंग हो सके। तो जो होल्ड करता है उसमें हम फीड करते हैं मशीन में कि ये बाहर की ओर कितने mm के फाइबर छोड़ेगा जिनको हमको कॉम्बिंग करना है। तो हम फीड कर देते हैं 28 mm, 30 mm, 32 mm। तो मान लो 30 mm के फाइबर उसने होल्ड किया और 30 mm के फाइबर को आगे की ओर छोड़ के रखा है। अब एक कंगा हमने लिया, कंगा हमने प्रोसेस किया, मतलब घुमाया कंगा। 13वां नंबर देखिए, जब हम बालों पे कंगा घुमाते हैं तो बाल को एक दिशा मिलती है ना, किसी भी दिशा में हम घुमा सकते हैं कंगे को, इधर बाल करना है या इधर करना है। तो हम जब इसको हम हाफ सिलेंडर कॉम है ये 13वां नंबर, इसका नाम वैसे तो है फ्लूटेड सेगमेंट ऑफ सिलेंडर, लेकिन इसमें जो कॉम हाफ कॉम लगा हुआ है, तो हाफ कंघी करता है। ये तेज़ी से घूम रहा है, ये सब प्रोसेस बहुत तेज़ी से होती है मशीन। जैसा अब मैं ये सब पार्ट्स दूर दूर लगे, मैंने डायग्राम में दिखा रहा हूँ कि सारे पार्ट दूर हैं, तो मशीन में इतना दूर थोड़ी ना होता, बिल्कुल पास पास होता है, हमें दिखाई नहीं देते जब हम मशीन पे खड़े होते हैं। तो रिंग फ्रेम मशीन पे जब खड़े होगे तो आपको प्रॉपर तरीके से सब दिखेगा कि ऊपर से आ रहा है रोविंग और फिर कैसे यान बन रहा है। लेकिन जब कॉम्बर पे खड़े होगे तो कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, हाई स्पीड पे चल रहा है, बहुत तेज़ी से प्रोसेस होती है, हम समझ ही नहीं पाते। इसलिए डायग्राम में दूर दूर बना के हम समझा सकते हैं किसी को, और ख़ुद भी समझ सकते हैं कि कैसे प्रोसेस होती होगी, ठीक है। तो निपर क्या करता है, आप चित्र देखते जाइए और आप समझते जाइए। इस प्रोसेस को समझाने के लिए मैंने एक उदाहरण लिया है। ये मैंने मान लो ये मटेरियल हो गया लेप मटेरियल जिसको होल्ड किया है, ये मेरा ये अपर निपर हो गया, ये वाली उंगली बॉटम निपर हो गई, ये मैंने होल्ड कर दिया लेप मटेरियल को, ठीक है। जो कॉम्बर की प्रोसेस ऐसी होगी, ठीक है। तो निपर ने होल्ड करके रखा है, ये हो गया कोम्ब, टॉप कोम्ब बोल दो, और नीचे बॉटम कोम्ब भी रहता है। तो ये टॉप कोम्ब हो गया, ये बॉटम कोम्ब हो गया, ये फाइबर को होल्ड करता है, जो उतने ही फाइबर होल्ड करता है जो हम सेट करते हैं 32 mm 30 mm। तो मान लो ये 32 mm फाइबर यहाँ पे निपर ने होल्ड करके रखा है। अब 13वां नंबर क्या है, फ्लूटेड सेगमेंट ऑफ सिलेंडर। तो ये देखो ये राउंड लेता है, एक निश्चित समय पे आता है, राउंड लेता है और ये कोम्बिंग करता है। और ये देखो शॉर्ट फाइबर आप देख सकते हो अलग हो गया कोम्ब में, कंगे में,
शॉर्ट फाइबर अलग हो गए। ये मेन प्रोसेस है। इसके बाद जो 7वां नंबर बताया था मैंने, बेग डिटेक्टिंग रोलर, तो ये क्या है, एक बार बेग घूमता है और एक बार आगे की तरफ घूमता है। जब बेग घूमता है तो ये वापस पिसिंग हो जाती है, मटेरियल इसमें वापस लग जाता है और मटेरियल फिलहाल कोम तो हो चुका है, कोम्बर की प्रोसेस, मटेरियल आगे बढ़ जाता है। अब इसी प्रोसेस को और ज़्यादा डीप में समझिए। जो जेड है वो हो गए निपर, टॉप निपर और बॉटम निपर। इसने मटेरियल को होल्ड करके रखा है। नीचे राउंड जो है वो है हमारा 13वां नंबर जो बताया था, फ्लूइड सेगमेंट ऑफ सिलेंडर, जो कोम्बिंग करेगा मटेरियल की। तो जैसे मान लो 28 mm के फाइबर पकड़ के रखें तो ये कोम करके घूमता है, ठीक है। जब कोम्बिंग हो जाता है तो फिर हमारा जो 7 नंबर है बेग डिटेक्टिंग रोलर, इनका काम पड़ता है। ये फिर जो एक बार पीछे की ओर घूमता है इसका रोलर और एक बार आगे की ओर घूमता है। तो पीछे की ओर जब घूमता है तो देखो मटेरियल इस प्रकार से पीछे की ओर आता है, तो ये पिसिंग की प्रोसेस हो जाती है, क्योंकि कोम्बिंग तो हो गई है। पिसिंग की प्रोसेस होने के बाद मटेरियल फिर आगे की ओर बढ़ने लगता है। तो ये हर सेकंड फटाफट होता रहता है, तो कंटिन्यू मशीन में चलता रहता है। अब मेन कोम्बर मशीन की प्रोसेस हो चुकी है, बाकी प्रोसेस अब कुछ नहीं है। 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 13 नंबर समझना बहुत ज़रूरी था, जो आप समझ चुके हो। 2-3 उदाहरण भी मैंने दे दी है। अब देखो 13 नंबर के नीचे है 14वां नंबर जो है क्लीनिंग ब्रश। तो जब ये कोम की प्रोसेस होती है तब जो कोम में शॉर्ट फाइबर लग जाते हैं वो क्लीनिंग ब्रश के द्वारा साफ़ हो जाता है कोम। तो इसका ये काम हो गया। अब मटेरियल आगे गया, 7 नंबर से आगे क्या है 8 नंबर, 8 नंबर से पहले 11 नंबर। 11वां नंबर क्या है, गाइड प्लेट। तो आगे बढ़ने के लिए प्लेट चाहिए ना, गाइड तो चाहिए ना, तो आगे कैसे जाएगा। 8वां नंबर है ट्रम्पेट। ट्रम्पेट के बाद तो आपको पता है ट्रम्पेट एक आकार देने के लिए होता है कि किसी भी मटेरियल को ट्रम्पेट से गुजारोगे तो उसका एक आकार मिल जाएगा, सिलाइवर टाइप का या कुछ भी, जो भी हमको आकार चाहिए। जिस सिलाइवर चाहिए तो सिलाइवर टाइप का। 9वां जो नंबर हो गया वो हो गया है कैलेंडर रोल। तो कैलेंडर रोल के बाद भी ट्रम्पेट लगा सकते हो। अब जो दोनों क्या बिल्कुल पास लगे होते हैं, इसलिए मैंने आगे पीछे कर दिया। आप पहले कैलेंडर रोल के बाद ट्रम्पेट लगा सकते हो। वैसे भी कोम्बर मशीन में 3 ट्रम्पेट होते हैं। यहाँ पे लगा है एक ड्राफ्टिंग सिस्टम के पहले लगा हुआ होता है और एक जब अंत में मटेरियल हमें सिलाइवर डिलीवरी मिलता है तब लगा हुआ होता है, ठीक है। तो 11वां नंबर हो गया गाइड प्लेट, 8वां नंबर हो गया ट्रम्पेट। कैलेंडर रोल का क्या काम हो गया, प्रेस करते हुए मटेरियल को आगे पहुंचाना। 10वां जो नंबर हो गया वो है डिलीवरी टेबल। अब यहाँ से जो मशीन की प्रोसेस है ख़त्म हो जाती है। अब इसको समझने के लिए डायाफ्रेम मशीन की ही प्रोसेस लगेगी। जो ये डिलीवरी टेबल है, यहाँ पे जो मटेरियल पीछे से हमारा आया प्रोसेस होके, तो वो सारा मटेरियल डबलिंग की प्रोसेस होगी यहाँ पे। और डबलिंग की प्रोसेस होने के बाद भी जो मटेरियल है वो ड्राफ्टिंग जोन में जाएगा, जैसे डाफ्रेम में होता था, भले वो ब्रेकर डाफ्रेम हो या फिनिशर डाफ्रेम हो। डबलिंग होती थी, उसके बाद ड्राफ्टिंग जोन में जाता था मटेरियल और उसके बाद हमें कैन में मिलता था। बस यही प्रोसेस है। तो मेन प्रोसेस यहाँ 10वें नंबर तक है कि डिलीवरी टेबल तक हमारा मटेरियल गया, वो मटेरियल फिर ड्राफ्टिंग जोन में जाएगा। ड्राफ्टिंग जोन के बाद ड्राफ्ट मिलेगा, उसमें खिंचावट आएगी और हमें जो मेन डिलीवरी है वो सिलाइवर मिल जाएगा, ठीक है। तो सिलाइवर मिलने से पहले कोयला कैलेंडर रोलर लगा हुआ है, उसको लगाना ज़रूरी है ना, ताकि वो ऐसा जलेबी आकार में राउंड कैन में जा सके, इसलिए हमने ये लगा के रखा है। बाकी हो गया। ये 16वां नंबर क्या है, मेन मशीन फ्रेम। और जो 15वां नंबर है डोफर मतलब ये हो गया हमारा सिलाइवर यहाँ से प्राप्त हो रहा है। मशीन की फ्रेम हो गई, मतलब ढांचा हो गया, फ्रेम मतलब हो गया कोम्बर की सब प्रोसेस। एक बार मशीन पे और अपन एक चीज़ समझ लेते हैं, बाकी सारा कुछ बस इतना ही था कोम्बर मशीन में। अब देखिए ये हो गया हमारा लेप रोलर, जिस पे लेप रखाएगा। ये दोनों मैंने जैसे चित्र में बताया था ना, वैसे मशीन पे भी दिखेगा। उसका जो फीड प्लेट हो गई, ठीक है। ये फीड प्लेट है, रोलर ऊपर रखाएगा, फीड प्लेट से मटेरियल फीड प्लेट पे आएगा ताकि आगे बढ़ सके, ठीक है। फीड प्लेट के नीचे जो जहाँ ये है फीड रोलर, ये फीड रोलर है। आगे की ओर फीड प्लेट पे आया तुरंत मटेरियल को आगे धकेला जाएगा प्रोसेस के लिए, तो इसलिए फीड रोलर लगा के रखा हुआ है। ये हो गया मेन निपर, ये टॉप निपर हो गया, ये बॉटम निपर हो गया। इसके बीच में मटेरियल होल्ड होता है।
डिटैचिंग रोलर भी लगा जो में, ठीक है। और ऊपर की ओर ये हो गया टॉप कोम। देखो जो चित्र बताया था उसी हिसाब से नाम भी बता रहा हूँ, वही मशीन भी एक ही बिल्कुल कोम्बर में सेम मशीन में बिल्कुल नाम के हिसाब से पैसेज बता रहा हूँ। जो हो गया आपका टॉप कोम्ब, इसके नीचे बेक डिटैचिंग रोलर, और उसके जो टॉप कोम के नीचे लगा हुआ है जो फ्लोटेड सेगमेंट ऑफ सिलेंडर, है ना। जो मैंने प्रोसेस बता दी कि निपर कैसे पकड़ता है और किस प्रकार से कोम्बिंग की प्रोसेस होगी, उस हिसाब से ये मशीन में भी पार्ट्स लगे हुए हो, लेकिन काफ़ी पास लगे हुए होते हैं ना, तो समझना थोड़ा मुश्किल होता है मशीन पे, इसलिए हम डायग्राम के द्वारा इसको पूरी समझते हैं। ठीक है। बेक डिटैचिंग रोलर का काम है कुछ सेकंड के लिए मटेरियल को आगे करता है, कुछ सेकंड के लिए पीछे करता है। जब कोम्बिंग की प्रोसेस हो जाती है तो पीछे मटेरियल को करेगा, पीसिंग हो जाती है। जिस पे मैंने अभी हाथ रख के रखा है ये है अपना बेक डिटैचिंग रोलर। ये गाइड प्लेट हो गई एक मटेरियल के हमने लगा के रखी, मटेरियल आगे जब जाएगा तो गाइड उसको रास्ता मिलता रहेगा इस कारण से, ठीक है। हाँ, ये हो गया बेक डिटैचिंग रोलर नीचे के और ऊपर के। उसके बाद ये हो गया आपका ये फीड टेबल बोल दो इसको, गाइड प्लेट है ये 11वां नंबर जो मैंने बताया था गाइड प्लेट ये है जिसमें मैंने अभी हाथ रखा है। और उसके बगल, हाँ ये गाइड प्लेट हो गई। इसके बगल जिस रोलर पे मैंने हाथ रखा हुआ है ये रोलर हो गया। अब इसको समझ लो डिलीवरी रोलर भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। चित्र में नहीं बताया था मैंने तो इसको बनाना ज़रूरी नहीं है वैसे तो, ठीक है। डिलीवरी रोलर हो गया। जो हो गया ट्रम्पेट जो चित्र में बताया था, इसको उठाऊंगा तो कैलेंडर रोल लगे हुए तो ट्रम्पेट है। ये देखो इसको उठाया, ये हो गया कैलेंडर रोलर जिसको मैंने बताया था। बस यहीं तक कि मेन कोम्बर की प्रोसेस होती है। तो एक कोम्बर मशीन में 8 लेप लगते हैं, तो 8 जगह सेम प्रोसेस होगी, ठीक है। और अब मैं जब कैलेंडर रोलर के बाद क्या बोला था, 10वां नंबर चित्र में डिलीवरी टेबल। तो जो भी मटेरियल निकलेगा प्रोसेस होके ये हो गया हमारा डिलीवरी टेबल। जो पूरा इसको डिलीवरी टेबल बोलेंगे। ये गाइड है, तो यहाँ पर डबलिंग की प्रोसेस होगी क्योंकि 8 लेप लगे हैं मशीन में, 8 की प्रोसेस हो रही है। तो 8 से जब 8 स्लाइवर जब निकलेगा तो ऐसे हम ये डबलिंग की प्रोसेस करते हुए आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो अब बिल्कुल डायफ्रेम जैसा सिस्टम होने लगा अब यहाँ पे, ठीक है। जब 8 के 8 स्लाइवर यहाँ से निकले, लेप की प्रोसेस हुई और स्लाइवर बना, तो वो 8 स्लाइवर को हम ड्राफ्टिंग जोन में अब पहुँचाएंगे। तो ये 8 स्लाइवर को हमने यहाँ से सबको इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करके इस प्रकार से ये गाइड लगा हुआ है, इसके अंदर से निकालते हैं। देखो ये मटेरियल को ऐसे इस प्रकार से उठा के ये डायरेक्ट आता है ड्राफ्टिंग जोन में। इस प्रकार से जाएगा मटेरियल, देखते जाइए आप, थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा वैसे तो मशीन से। ये हो गया जो 5 रोलर हैं, 2 3 4 5 नीचे बेक रोलर लगे हैं और ऊपर 3 रोलर लगे हुए हैं। तो 3/5 ड्राफ्टिंग सिस्टम बोलेंगे इसको कि 3/5 ड्राफ्टिंग सिस्टम है। सबसे पहला जो डिलीवरी ड्राफ्टिंग सिस्टम हो गया, ये सेम के सेम ड्राफ्ट जैसा सिस्टम चल रहा है अब कि डबलिंग हुई, उसके बाद मटेरियल ड्राफ्टिंग सिस्टम में आया और ड्राफ्टिंग सिस्टम में ड्राफ्ट की प्रोसेस होगी, ड्राफ्ट दिया जाएगा मटेरियल में ताकि हमें जो ये फनल हो गया इसको फनल बोलेंगे। तो ड्राफ्टिंग सिस्टम के बाद जो मटेरियल निकलेगा ये ट्रम्पेट हो गया, तो खींच के निकलेगा तो फनल में से निकालेंगे, फनल में से मटेरियल निकलेगा, पतला हो जाएगा स्लाइवर जैसा, तो ये ट्रम्पेट से हम निकाल देंगे स्लाइवर को, तो उसको बिल्कुल पतला टाइप का आकार हो जाएगा। ये कन्वेयर बेल्ट हो गया। तो ये कन्वेयर बेल्ट पे स्लाइवर रखाएगा, एक डिलीवरी मिलेगी बस हमें, 8 लेप की एक डिलीवरी मिलेगी, ठीक है। तो ये कन्वेयर बेल्ट पे जब मटेरियल रखाएगा तो कन्वेयर बेल्ट आगे की ओर घूमेगा, आगे की ओर घूमेगा तो मटेरियल वो स्लाइवर टाइप का आगे जाएगा, स्लाइवर ही बन जाएगा। फिर तो वो स्लाइवर आगे जाएगा तो देखो ये यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट दिख रहा है आपको,
बताता हूँ मैं पास से। ये कन्वेयर बेल्ट हो गया। कन्वेयर बेल्ट से ये ट्रम्पेट है, ये तीसरा ट्रम्पेट है कॉम्बर मशीन का। ये ट्रम्पेट से हमने मटेरियल निकाला, और जो नीचे की ओर है जो कॉइलर कैलेंडर रोल हो गया, जो पूरा जोन हो गया कॉइलर कैलेंडर रोल का। और बस कॉइलर की तरह, मतलब जलेबी की तरह मटेरियल कैन में आराम से डिलीवरी हमें मिल जाएगी। तो आशा करूँगा कि कॉम्बर मशीन की प्रोसेस काफ़ी हद तक आप समझ चुके होंगे, क्योंकि बहुत सरल तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है आज। तो आपसे निवेदन यही है कि आप चैनल पे बने रहिए, और मैं नए नए वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।